करेंगे मौसम की खबर के साथ, क्योंकि उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पंजाब हरियाणा में भी गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का गर्मी और हीट वेव के कहर के चलते घरों से बाहर निकलना खासकर दोपहर के समय में मुश्किल हो चुका है। हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस भीषण गर्मी से राहत मिले। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के भी पार कर चुका है। राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर तो तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं पंजाब हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो उमस भरी गर्मी और हीट वेव से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। हर किसी को इंतजार है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी इस गर्मी से राहत मिल जाए। तो राजस्थान में भी तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक कश्यप और शिमला से कमल ठाकुर जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। यूपी के मौसम का क्या कुछ हाल है? कितनी गर्मी वहां पर पड़ रही है? क्या तापमान बना हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, जहां पर टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री के बीच में। अगर लखनऊ की बात करें तो सुबह ही की शुरुआत 48 डिग्री से हुई थी और इस समय जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि तो उस पर लिखाएगा आपको 48 डिग्री जैसा महसूस होगा। तो वही कहीं ना कहीं अगर पूर्वांचल की बात करें तो बनारस के साथ साथ जो अन्य जगहें वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लगभग 40 से प्लस ही तापमान है। और अगर आप पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भी तापमान के साथ साथ जो हीट वेव है जिसमें ऑरेंज अलर्ट किया गया है कि अगर आप गर्मी में या धूप में निकल रहे हैं तो तमाम चीजों की एहतियात रखें, पानी पीते रहें जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और साथ ही सबसे जब धूप तेज होती है, पसीना होती है, स्वेटिंग होती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे कि समस्या होती है उल्टी और चक्कर जैसा, वो आंखों में जलन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग भी दिशा निर्देश दे रहा है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है आने वाले 2 से 3 दिन में मानसून आएगा और बारिश हो सकती है जिससे कि जो भीषण गर्मी है इसमें आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन अगर फिलहाल अभी मौजूदा बात कर ले तो अभी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है और ये जो गर्मी है बिल्कुल झुलसा दे रही है। जून की गर्मी पड़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि घरों में जो एसियां हैं वो काम नहीं कर रही है, कूलर तक भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान है भीषण गर्मी से। और दोपहर का समय जब होता है 12 से लेकर 3 बजे का, वो रोडों पे सन्नाटा पड़ा रहता है कि लोग घरों पे रहते हैं क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और इतनी तेज धूप हो रही है। कहीं ना कहीं लोग एहतियात भी बरत रहे हैं कि अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो वो सर पे गमछा रखकर और साथ में छाता लेकर या सर पे कैप पहनकर घर के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, शिमला से कमल ठाकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, आपका मैं रुख करूंगी। वैसे तो गर्मी के मौसम में हर साल पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं जिससे कि उन्हें मैदानी इलाकों में जो गर्मी पड़ती है उससे राहत मिल सके, लेकिन इस बार तो उल्टा हो रहा है, पहाड़ों में भी गर्मी पड़ रही है जबरदस्त। जी बिल्कुल, पहाड़ी ठीक है कमल, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही, तब तक दिल्ली से विनय सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आपका रुख मैं करूंगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक राहत के आसार है विनय? देखिए, अभी फिलहाल कम से कम 2 दिन तक किसी तरह के राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और हम अगर आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का इंडिया गेट है और अमूमन यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, जो दिल्ली घूमने आते हैं, वो इंडिया गेट जरूर आते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये पूरी जो रोड है उसमें उतनी चहल पहल नहीं दिखेगी जितना अमूमन दिखती है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर का पारा
बहुत ज़्यादा है और जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। हीट वेव भी लोगों को परेशान कर रही है और जो लोग घूमने आए हैं लाजमी है कि उनका जो मज़ा है वो ज़रूर इस धूप में किरकिरा किया होगा, इस गर्मी ने किरकिरा ज़रूर किया होगा। और यही वजह है कि ये जो इंडिया गेट है फिलहाल उतनी यहाँ भीड़ भी नहीं दिख रही है। कम से कम इस 2 दिनों तक यहाँ पे किसी तरह की राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को हो सकता है कि तापमान में थोड़ी गिरावट हो। गर्म हवाएं और जो धूप है वो तो लोगों को परेशान कर रही है, साथ ही साथ जो नमी है, चिपचिपी गर्मी जिसको बोला जाता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लोगों को बार बार गला सूखना, पानी की प्यास लगना और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें इस मौसम में आती है। तो डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं कि कम से कम इस गर्मी में निकलें, अगर निकले हैं तो पूरी सावधानियों के साथ निकलें। और ये गर्मी का ही असर है कि इंडिया गेट जो कि एक दिल्ली का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वो फिलहाल खाली है और जो यहाँ पे चहलकदमी है वो बहुत कम है। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे दिन के अलावा शाम को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चहलकदमी है वो भी फिलहाल कम है और टूरिज्म भी यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पे इफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए कि अभी जिस तरह का मौसम है कितना कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं? पब्लिक बिल्कुल भी नहीं आ रही, इतनी धूप हो रही है, हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बेर पानी पीते प्यास तुरंत लग जाती है, उस बहुत धूप बहुत है बेकार। शाम को भी क्या यहाँ पे इसी तरह से कम लोग? को भी पब्लिक बहुत कम आती है धूप की वजह से। गर्मी रात को चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, हवा भी नहीं चलती है, इसलिए दिक्कत बहुत है गर्मी से। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से गर्मी की दिक्कत यहाँ लोग खुद बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी तो बशर्ते धूप है, दिन है, लेकिन जो शाम का समय होता है तब भी गर्म हवाएं चलती हैं और यही वजह है कि यहाँ पे लोग राहत नहीं मिलते हैं। आप लोग यहाँ दिल्ली घूमने आए हैं, गर्मी से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत से ज़्यादा। तो कहाँ से आप घूमने आए थे? नरेले से। नरेले से। तो क्या उतना आनंद ले पा रहे हैं? गर्मी की वजह से नहीं। कपड़ा लेके चल रहे हैं बचाव के लिए? नहीं चलेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, जो लोग घूमने आए हैं इंडिया गेट, वो अपने बचाव का साधन लेके चल रहे हैं, सर पे कपड़ा लेके चल रहे हैं और डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि सर को ढक के रखें, पानी की बोतल साथ लेके चलें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की और जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह से गर्मी उनको परेशान कर रही है और गर्मी से बचाव ही फिलहाल गर्मी का एक गर्मी से बचने का जो साधन है, गर्मी से होने वाली परेशानियों जो बीमारियां हैं उनसे बचने का जो उपाय है, गर्मी से बचाव और जो सर ढकना, पानी लेकर चलना, ये ही उपाय फिलहाल डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं। जी ठीक है, लखनऊ से विवेक भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्योंकि जब गर्मी इस तरह से आती है तो डिहाइड्रेशन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में लखनऊ के अस्पतालों की अगर मैं खास तौर से बात करूं तो वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जिस गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे ठीक है विवेक, लगता है तकनीकी खामी की वजह से आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। विनय, आपका रुख करूंगी और ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जब गर्मी इस तरह की आती है तो हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन के मामले भी लगातार सामने आते हैं, ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और जो डिहाइड्रेशन की जो बात हो रही है उसको लेकर इंतजाम किए गए हैं और जो ऐसे लोग जिनको मजदूर तबका कहा जाता है उनको भी ये कहा गया है, उनके मालिकों को ये कहा गया है कि जब धूप ज़्यादा हो दोपहर के समय कोशिश करें उनसे काम कम से कम कराएं और सुबह और शाम बशर्ते उनसे काम कराएं, लेकिन दोपहर के समय उनसे काम ना कराएं, ये कहा गया है। और साथ ही साथ अस्पतालों में भी इंतजाम है, जो कि डिहाइड्रेशन की जो बात हो रही है जिसमें कि गर्मी के कारण लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो अस्पतालों में कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे विशेष रूप से इसी तरह का एक वार्ड बना दिया गया है। जो डिहाइड्रेशन के मरीज है उनको उस वार्ड में इलाज दिया जाएगा और साथ ही साथ उपचार किया जाएगा। दिल्ली कई अस्पतालों में बाकायदा डिहाइड्रेशन से के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बना दिए गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनय, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक लाइव पहुंचाने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोगों को गर्मी से आखिरकार कब राहत मिल पाती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है।